Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. पहली ग्रामर स्किल हमसे क्या कहना चाहती है? देखो, ट्रांजिटिव वर्ब। Whenever we are talking about transitive verb का मतलब होता है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया का मतलब होता है जो अपने साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेते हैं, ऐसी वर्ब्स को हम ट्रांजिटिव वर्ब्स बोलते हैं। ठीक है। सकर्मक मतलब जो कर्म के साथ यूज होती हैं, मतलब ऐसी वर्ब्स जिनके डायरेक्ट बाद आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। मतलब एक चीज बहुत अच्छे से समझिए कि अगर इनके बाद कोई प्रपोजिशन आया और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आया तो ये रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है। जैसे देखो, ध्यान से समझिए, लाइक डिस्कस, डिस्क्राइब, रीच, ऑर्डर, टॉल, डिमांड, अटैक, रिजेंबल, रेडिक्यूल, ये जितनी भी वर्ब्स हैं ये अपने साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेंगे। ये जितनी भी वर्ब्स अभी अभी मैंने बोली हैं ये सारी की सारी अपने साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेंगे। मीन्स व्हाट, कि अगर इनके बाद कोई प्रपोजिशन आया, उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आया, तो समझ लो प्रॉब्लम उसी पार्ट में है। जैसे आई डिस्क्राइब्ड टू यू, ये स्ट्रक्चर करेक्ट है रॉन्ग है? आई डिस्क्राइब्ड टू यू करेक्ट है रॉन्ग है? बिल्कुल रॉन्ग है। I described you. This would be the correct structure. I reached to the station या at the station, सब गलत है। I reached the station. तो कहने का मतलब ये है, resemble means होता है कि जैसा दिखना या के समान होना, this is called resemble। और अगर मैं बात करूं ridicule की, तो ridicule अपने आप में बताता है किसी का उपहास उड़ाना, मजाक उड़ाना, ridicule से रिलेट कर सकते हैं हम लोग। सो आई थिंक सबको समझ आ गया। इन वर्ब्स के बाद, इन वर्ब्स को स्पेशली दिमाग में रखना है। ये पॉइंट डिस्कस हुआ है, उसके बाद भी हम लोग गलतियां कर रहे हैं एग्जाम में क्योंकि हम भूल जाते हैं। तो ये सबसे कॉमन वर्ब्स हैं, सबसे ज्यादा जो आई हुई हैं। जैसे अगर मैंने बोला आई ऑर्डर्ड फॉर अ प्लेट ऑफ राइस, तो ये क्या है? गलत है। आई ऑर्डर्ड अ प्लेट ऑफ राइस, अब ये क्या होगा? करेक्ट होगा। आई ऑर्डर्ड फॉर अ मोबाइल फोन, गलत है। आई ऑर्डर्ड अ मोबाइल फोन, ये करेक्ट। समझ गए ना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं? यस और नो? समझ आ गया ना सबको? तो स्पेशली इन वर्ब्स को आप बहुत अच्छे से दिमाग में रखिए क्योंकि ये बैक टू बैक पूछी गई हैं स्टेटमेंट्स के अंदर। अगर इनका यूज होता है तो आपको इनके बाद हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा, और अगर प्रपोजिशन के थ्रू ऑब्जेक्ट जुड़ रहा है तो समझ लीजिए प्रॉब्लम उसी पार्ट में है जिसमें प्रपोजिशन का यूज हुआ है। क्या मेरी बात क्लियर हो गई पूरी तरह से? जो मैं कहना चाहता हूं वो समझ आ गया सबको? यस और नो? तो अब इससे रिलेटेड स्टेटमेंट्स हैं कुछ, फटाफट देखिए और पिक करिए अपना आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वेरी गुड, वेरी गुड एवरीवन। क्या बात, बिल्कुल 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 अर्जुन, वेरी गुड मॉर्निंग। अनुज, वेरी गुड मॉर्निंग। कुल मिलाकर प्रपोजिशन नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है। कुल मिला के इनके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। सो द पोएट डिस्क्राइब्स अबाउट द ब्यूटी ऑफ नेचर इन दिस पोएम। द पोएट डिस्क्राइब्स अबाउट द ब्यूटी ऑफ नेचर इन दिस पोएम। स्टेटमेंट देखने में तो अच्छा लग रहा है, प्यारा लग रहा है कि नहीं? जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो देखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन गलत है। क्यों? क्योंकि डिस्क्राइब के बाद अबाउट या कोई और प्रपोजिशन नहीं आएगा। द पोएट डिस्क्राइब्स द ब्यूटी ऑफ नेचर इन दिस पोएम। दिस वुड बी द करेक्ट स्ट्रक्चर ना। नेक्स्ट वन, ही डिस्कस्ड अबाउट द इशू। फिर भी अच्छा लग रहा है ये, डिस्कस्ड अबाउट द इशू, उसने इशू के बारे में डिस्कस किया, गलत है। ही डिस्कस्ड द इशू, ही डिस्कस्ड द इशू। समझ गए? अच्छा, एक डाउट हमारे एस्पिरेंट्स में रहता है, कब दी बोलते हैं कब दा बोलते हैं। ये डाउट कितनों के दिमाग में रहता है? इसको कभी ये THE जो लिखा होता है इसको कभी हम दी बोलते हैं और कभी हम दा बोलते हैं। डिफरेंस क्या होता है? दी मतलब दीदी की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है? कभी दी बोलते हैं कभी दा बोलते हैं, क्या डिफरेंस होता है? अगर मैं एक जनरल डिफरेंस बताऊं आपको, एक बिल्कुल कॉमन बात बताऊं,
द को द कब पढ़ते हैं और दी कब पढ़ते हैं? तो जब वॉवेल साउंड होता है तो हम दी पढ़ते हैं, और जब कॉन्सोनेंट साउंड होता है तो दा पढ़ते हैं। समझ गए ना? बेसिक बात समझ गई है। जब वॉवेल साउंड की बात करते हैं तो हम दी पढ़ते हैं, और जब हम कॉन्सोनेंट साउंड की बात करते हैं तो हम दा पढ़ते हैं। दिमाग में रहेगा ये पॉइंट? हाँ, चलो। तो क्योंकि यहां पे इश्यू बोल रहे थे इसलिए दी बोला। वैसे आप दा या दी जो भी लिख रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा इफेक्टिव जरूर बन जाती है आपकी नॉलेज, लैंग्वेज एंड नथिंग एल्स। आई थिंक सबको क्लियर हो गया ये पॉइंट? हाँ, ओके। सो बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड एवरीवन। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है? एम्फैटिक प्रोनाउंस। देखो एम्फैटिक प्रोनाउंस होते क्या है, दैट इज द मेजर थिंग। एम्फैटिक प्रोनाउन मतलब एम्फैटिक और रिफ्लेक्सिव सेम होते हैं, सबसे पहले ये समझिए। एम्फैटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करूं तो ये दोनों सेम होते हैं, ठीक है। इनका यूज वेरी करता है एंड नथिंग एल्स। अब एम्फैटिक प्रोनाउन मतलब आई के लिए क्या हो जाएगा? माई सेल्फ। ही के लिए, अब बताओ सभी चैट बॉक्स में, आई के लिए माई सेल्फ, ही के लिए हिमसेल्फ, शी के लिए हर सेल्फ, यू के लिए योर सेल्फ भी होता है और योर सेल्फ्स भी होता है। यू के लिए योर सेल्फ भी होता है, योर सेल्फ्स भी होता है। डिपेंड करता है हम एक की बात कर रहे हैं या एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे यू अगर मैं बोल रहा हूं तो मैं विमल से भी बोल सकता हूं डायरेक्ट यू। और जितने भी हैं एस्पिरेंट्स अभी क्लास के अंदर, मान लीजिए हम लोग क्लास में बैठे हुए हैं और क्लास में क्लास चल रही है आपकी, तो यू नीड टू कंप्लीट दिस असाइनमेंट और प्रोजेक्ट। कोई भी प्रोजेक्ट मैंने दिया आपको और मैंने कहा आपको ये सब कंप्लीट करना है, तो उस केस में मैं यू से सबको डिनोट कर रहा हूं, जितने भी क्लास में स्टूडेंट्स हैं सबको डिनोट कर रहा हूं। तो एक की बात करूंगा तो योर सेल्फ, और जब कई की बात करूंगा मतलब 2 और more than 2 यूनिट्स, इन दैट द पर्टिकुलर केस वी नीड टू यूज योर सेल्फ्स, ठीक है। सेम एज दे के लिए themselves, टिक के चीजों को देखो, वी के लिए ourselves। ये जितने भी रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक प्रोनाउन, इनका यूज कैन नॉट स्टैंड अलोन एज सब्जेक्ट। मीन्स इनका यूज आप सब्जेक्ट की तरह नहीं कर सकते। जैसे अगर मैंने बोला राकेश himself should do this work, क्या मैं सिर्फ himself से रिलेट कर सकता हूं? भाई अगर ये एम्फैटिक प्रोनाउन की तरह यूज होंगे तो ये किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए यूज होंगे, यस और नो? राकेश हिमसेल्फ, संगीता हरसेल्फ, यू योरसेल्फ्स, दे देमसेल्व्स, वी आरसेल्व्स, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर जाएगा ना। रिफ्लेक्स एम्फैटिक प्रोनाउन का मतलब क्या? जिस भी नाउन या प्रोनाउन को ये एम्फेसाइज करता है जनरली उसके जस्ट बाद में आता है। ये बात पता है आप सबको, यस और नो? एम्फैटिक प्रोनाउन क्या होता है? एम्फैटिक और रिफ्लेक्सिव में यही डिफरेंस होता है, एक जनरल डिफरेंस अगर हम देखें तो अगर मैंने बोला राकेश हिमसेल्फ शुड डू दिस वर्क, ये हो गया एम्फैटिक प्रोनाउन। और अगर मैं बोलूं, देखो पहला स्टेटमेंट मैंने क्या बोला? राकेश हिमसेल्फ should do this work। अब यहां पे अगर हम देखें राकेश के बाद जस्ट हिमसेल्फ जो आया है ना, ये है एम्फैटिक प्रोनाउन।
लेकिन अगर इसी स्टेटमेंट को मैं कुछ ऐसे लिखूं, राकेश शुड डू दिस वर्क हिमसेल्फ, अब ये कौन सा प्रोनाउन बनेगा? रिफ्लेक्सिव एम्फेटिक। अब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाएगा, चीजों को रिफ्लेक्ट करके अपनी ओर लेके आने का काम कर रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ गई अच्छे से? क्या मेरी बात क्लियर हो गई अच्छे से? यस और नो? तो आई थिंक सबको समझ आ गया कि माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, आर सेल्फ, देम सेल्फ, ये कभी सब्जेक्ट की तरह यूज नहीं हो सकते, और अगर हुए हैं तो बीमारी उसी पार्ट में है जिस पार्ट में इनका ऐसे यूज हुआ है। एक लाइन में सीधी सी ये बात है। समझ गए सभी? सबको क्लियर हो गया? डन। चल अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं स्पीड में। हाँ चल। सो द वेरी फर्स्ट वन इज, सबसे पहले कुछ स्टेटमेंट्स हैं आपके सामने, 20 सेकेंड्स हैं आपके सामने। 20 सेकेंड के अंदर दोनों स्टेटमेंट्स को देख लीजिए क्या प्रॉब्लम है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। करेक्ट करना है इनको आपको। वेरी गुड। अच्छा, पहली चीज तो यह है, ही को ही हिमसेल्फ क्वालिफाई करने का काम करेगा, ही की ही बात करेगा हिमसेल्फ। ही हिमसेल्फ डिड इट, ही हिमसेल्फ डिड इट, कुछ ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। सेम एज दे themselves are helping his brother, they themselves are helping his brother। तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हमारे जाएंगे। ही के पहले हमें ही का, हिमसेल्फ के पहले हमें ही का यूज करना पड़ेगा, themselves के पहले हमें दे का यूज करना पड़ेगा, एंड नथिंग एल्स। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.